What is meant by plant growth regulator? Plant growth regulators are the chemical compound that directly participates in growth and development of plants. Such a chemical compounds are known as plant growth regulators. Okay. थायमन नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को डिफाइन किया. ओके, कैसे डिफाइन किया? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर द फाइटो हार्मोन्स. ओके, ये फाइटो हार्मोन्स होते हैं दैट प्रोड्यूस इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटी, जो बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं, एंड परफॉर्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स. ओके, ये प्लांट्स में ग्रोथ और डेवलपमेंट परफॉर्म करते हैं. ओके, इसी को हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं, यानी फाइटो हार्मोन्स कहेंगे. हार्मोन ये जो टर्म है, स्टार्लिंग ने हार्मोन ये टर्म्स एनिमल हार्मोन्स के लिए इस्तेमाल की थी. ओके, ऑक्सीन ये सबसे पहला प्लांट हार्मोन है जो डिस्कवर किया गया. फाइटो हार्मोन ये टर्म थायमन इन्होंने बनाई. ओके, थायमन, कायमन, थायमन, कायमन, हाँ, ओके, थायमन, इन्होंने फाइटो हार्मोन्स बताया. प्लांट्स में जो पाए जाने वाले जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है उससे फाइटो हार्मोन बताया. और सबसे पहला जो फाइटो हार्मोन है जो डिस्कवर किया गया है वो है ऑक्सीन. ओके, और इसकी जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीन, it is indicated by the experiment performed by Darwin in Flaris canarensis. Flaris canarensis ये पहला प्लांट है जिसमें प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं. ऐसा सबसे पहला एक्सपेरिमेंट डार्विन ने फ्लैरिस कैनारेंसिस इस मोनोकॉट प्लांट में किया. इसे हम कैनरी ग्रास भी कहते हैं. कौन सी ग्रास कहते हैं? कैनरी ग्रास. ओके, वेंट इन्होंने सबसे पहले प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स को आइसोलेट किया. किससे? यस, एवेना सटाइवा नाम का प्लांट. कौन सा प्लांट? एवेना सटाइवा. ये मोनोकॉट प्लांट है. इसे हम ओट कहते हैं, ओट्स. ओके, दूध में मिलाकर खाए जाते हैं ना, ओट्स. तो ये ओट प्लांट है, OAT, ओट. इस ओट प्लांट से, एवेना सटाइवा से, वेंट ने ऑक्सीन ये पहला प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है उसे आइसोलेट किया. ओके, और उसके बाद शुरू हो गया डिस्कवरी ऑफ प्लांट हार्मोन्स का किस्सा. ठीक है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स जो है उसका जो किस्सा है फिर शुरू हो गया. ठीक है, इजंट इट? हम आगे देखेंगे. बहुत सारे जो बच्चे हैं अभी जो कुछ बच्चे जो नए आए हैं, ओके, अपने ही, वो इसका जो बेसिक पॉइंट था उस समय एब्सेंट थे, इसीलिए हम इसे फिर से डिस्कस कर रहे हैं. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, they are chemical compounds produced in they are chemical compound produced in very less quantity. Okay, isn't it? Minute quantity. Okay, minute quantity में ये produce होते हैं. Then second point, these plant growth regulators they have polarity. Okay, इसका मतलब क्या है? Their site of synthesis is fixed. Okay, इनका जो site of synthesis है वो fix होता है. Isn't it? जैसे कि रूट अपाइकल मेरिस्टेम, ओके, शूट अपाइकल मेरिस्टेम, यहाँ पर जो है ऑक्सीन का डोमिनेंस होता है, ऑक्सीन. ओके, देन इन सीड्स, इन लीफ, इन बर्ड्स जिबरलिक एसिड इज प्रोड्यूस. ओके, देन फॉर फ्रूट राइपनिंग इथिलीन इज प्रोड्यूस. ओके, एट द टिप ऑफ रूट एंड स्टेम साइटोकाइनिन प्रोड्यूस. तो ये फिक्स पोजीशन पर ये सारे जो हार्मोन्स है इनका प्रोडक्शन होता है, इसीलिए हम कहते हैं दे शोस पोलैरिटी. ओके, और साथ ही साथ देयर साइट ऑफ सिंथेसिस इज, इट मे बी डिफरेंट देन
देयर साइट ऑफ फंक्शनिंग, ओके, इनका साइट ऑफ सिंथेसिस, ओके, साइट ऑफ सिंथेसिस एंड साइट ऑफ फंक्शनिंग, ओके, साइट ऑफ सिंथेसिस और साइट ऑफ फंक्शनिंग जो है वो सिमिलर या डिफरेंट हो सकता है, ओके। दिस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स they are transported they are transported by फ्लोएम, फ्लोएम के द्वारा इनका ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फ्लोएम के द्वारा इनका ट्रांसपोर्ट होता है, ओके, isn't it? Then every plant growth regulator perform their specific function, ओके, इन ये अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दे परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन, ओके, ये अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ सीयर द फंक्शन ऑफ एनी वन हार्मोन, प्लांट हार्मोन इज नॉट carried out by any other hormone, ओके, नॉन रिप्लेसेबल फंक्शन, इसका मतलब क्या है, these plant hormones they shows non replaceable function, non replaceable function, ओके, इसका मतलब क्या है, अगर कोई प्लांट हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता है तो उसका फंक्शन और कोई दूसरा हार्मोन कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है, ओके। देन सेवंथ वन इज absence of hormone, absence of hormones, okay, create deficiency symptoms or deficiency disorders, ओके, अगर कोई प्लांट्स में अगर कोई प्लांट हार्मोन अगर एब्सेंट होता है तब उससे उस प्लांट को कुछ ना कुछ डिफिशियंसी सिंड्रोम डिफिशियंसी डिसऑर्डर हो जाती है, ओके, उस प्लांट में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाता है, ओके। ये सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसके, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के, ओके। नेक्स्ट वन पॉइंट, अगला पॉइंट, इसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ओके। तो नेक्स्ट वन पॉइंट सी, we can categorize the plant growth regulator into two different group, okay, दो डिफरेंट ग्रुप में हम इन्हें क्या करते हैं, we can, yes, we can divide this plant growth regulator into two different groups, दो ग्रुप हम बनाते हैं, एक है ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स और दूसरे हैं ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स, हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। उससे पहले all these plant growth hormones or the phytohormones they are the derivative of different chemical compound, जैसे इंडोल एसिटिक एसिड, ओके, इंडोल एसिटिक एसिड इसे हम ऑक्सीन कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑक्सीन, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ इंडोल कंपाउंड, ये इंडोल कंपाउंड का डेरिवेटिव है, देखिए इंडोल रिंग होती है इस तरह से, ओके, यहाँ नाइट्रोजन होता है तो ये इंडोल रिंग है और इसी इंडोल रिंग का ये डेरिवेटिव है कौन, ऑक्सीन। देन एडेनिन डेरिवेटिव, साइटोकाइनिन जिसे हम काइनेटिन भी कहते हैं, साइटोकाइनिन जिसे हम काइनेटिन भी कहते हैं, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ एडेनिन, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड का ये डेरिवेटिव है, उसी से ये प्रोड्यूस होता है। एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड ये किसका डेरिवेटिव है, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीन का ये डेरिवेटिव है। जिबरलिक एसिड, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ टर्पीन्स, ये टर्पीन का डेरिवेटिव है। इथिलीन ये तो गैसियस फॉर्म में है, ओके, ये कौन से फॉर्म में है, इट इज इन गैसियस फॉर्म, ओके। तो अगला पॉइंट देखिए सी, तो ये सारे आपको याद रखना है, इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट वन पॉइंट, we can divide the plant growth regulator into two different group, growth promoting and growth inhibiting, ओके, इन सभी को आपने नोट डाउन करना है। ग्रोथ प्रमोटिंग प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स कौन कौन से हैं, ग्रोथ प्रमोटिंग प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स कौन कौन से हैं, ये है जिबरलिक एसिड, ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन, और ग्रोथ इनहिबिटिंग करने वाले मतलब जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, ओके,
isn't it? जो ग्रोथ को प्रमोट नहीं करते हैं। ऐसे कौन है? ऑक्सीन, सॉरी, एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन, एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन। ओके, तो ये दो ग्रुप में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला हम ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, दैट इज ऑक्सीन। ओके, तो सबसे पहला हम हार्मोन डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीन के बारे में। ओके, चलो लेट अस डिस्कस अबाउट द ऑक्सीन। दिस ऑक्सीन, इट वाज डिस्कवर्ड एंड आइसोलेटेड बाय एफ.डब्ल्यू. वेंट। एफ.डब्ल्यू. वेंट इन्होंने ऑक्सीन की डिस्कवरी की और आइसोलेट किया प्लांट से, एवेना सटाइवा इस प्लांट से। देन व्हाट इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीन? ऑक्सीन कहाँ प्रोड्यूस होता है? ऑक्सीन इट शोज अपाइकल डोमिनेंस। ऑक्सीन क्या शो करता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑक्सीन शोज अपाइकल डोमिनेंस। ओके, ऑक्सीन ये क्या शो करता है? ऑक्सीन शोज अपाइकल डोमिनेंस। अपाइकल डोमिनेंस का मतलब क्या होता है? अपाइकल डोमिनेंस मीन्स ये हमेशा रूट और शूट के टिप पर होता है। देखिए, शूट टिप और रूट टिप, यहीं पर इसका प्रोडक्शन होता है। इसी इसी को हम कहते हैं अपाइकल डोमिनेंस। इसी को हम क्या कहते हैं? अपाइकल डोमिनेंस कहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट वन, यस, तो ऑक्सीन इट इज प्रोड्यूस अंडर द इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट, सनलाइट। ओके, देखिए इस एक्सपेरिमेंट में आपको नजर आ रहा है, ये जो ऑक्सीन की जो डिस्कवरी स्टार्ट हुई है वो स्टार्ट हुई है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय डार्विन एंड हिज चाइल्ड। डार्विन, ओके, डार्विन और उसका जो बच्चा है, उनके एक्सपेरिमेंट से ऑक्सीन की डिस्कवरी की स्टार्टिंग हुई है। ओके, तो ये कैसा हुआ? सीयर, डार्विन ने देखा जो फ्लैरिस कैनरेंसिस, ये जो ग्रास है जिसे हम कैनरी ग्रास कहते हैं। ओके, कैनरी ग्रास, इस ग्रास में उन्होंने देखा द ग्रोथ ऑफ अपाइकल रीजन ऑफ ग्रास कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल मतलब क्या होता है? जब हम गेहूं को, यस, जब हम गेहूं को सोइंग करते हैं, उसे जो जर्मिनेशन होकर जो बाहर ग्रीन पार्ट निकलता है, ग्रीन ग्रीन पार्ट जो निकलता है लीफी, उसे हम कोलियोप्टाइल कहते हैं। ओके, और उसके भीतर शूट होता है। ओके, इजंट इट? कंप्लीटली शूट कवर होता है लीफ से। ठीक है, तो उसे हम कोलियोप्टाइल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कोलियोप्टाइल। तो देखिए इसे हम कोलियोप्टाइल कहेंगे। ये जो कोलियोप्टाइल है, इस कोलियोप्टाइल के जो शेडी रीजन है, शेड रीजन मतलब क्या? छांव वाली जगह। ओके, छाया वाली जगह। देखो, यहाँ से सनरेज आ रही है, तो ये जो रीजन है, जो शेडेड पोर्शन है, इस कोलियोप्टाइल का जो अपाइकल शेडेड पोर्शन है, इस पोर्शन में ऑक्सीन की सिंथेसिस होती है। ओके, where does the production of oxygen taking place? Oxygen, it is produced under the illumination of sunlight in shaded area. Okay, अगर सनलाइट, देखिए सी बॉयज एंड गर्ल्स, अगर सनलाइट यहाँ से आ रही है, ओके, तो शेडेड जो पोर्शन है वो ये होगा, और इस शेडेड पोर्शन पर कौन प्रोड्यूस होगा? ऑक्सीन प्रोड्यूस होगा। कौन प्रोड्यूस होगा? ऑक्सीन। और इसके प्रोडक्शन की वजह से यहाँ पर साइटोकाइनेसिस होगा, सेल डिवीजन फास्ट होगा, और सेल डिवीजन फास्ट होने की वजह से यहाँ पर न्यू सेल्स ऐड होंगे, यहाँ पर न्यू सेल्स ऐड होंगे जो इसे बेंड करवा देगा। ओके, यहाँ पर न्यू सेल्स फॉर्म हो रहे हैं क्या? नहीं, शेडेड पोर्शन में न्यू सेल्स ऐड हो रहे हैं, इसीलिए ये जो पोर्शन है वो बेंड हो जाएगा टुवर्ड्स द सनलाइट। ओके, तो ऑक्सीन, ऑक्सीन इट परफॉर्म बेंडिंग ऑफ टिप ऑफ शूट। शूट की जो बेंडिंग है वो किसकी वजह से होती है? ऑक्सीन की वजह से होती है। इसी को हम अपाइकल डोमिनेंस कहते हैं। ऑक्सीन इट इज प्रोड्यूस at the apical tip under the illumination of sunlight. It is called apical dominance. And this auxin it perform curvature, okay, curvature in apical region of coleoptile. Okay, साथ ही साथ डाइकॉट में भी होता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट जो है, सीयर, डार्विन डार्विन ने देखा कि सनलाइट में कोलियोप्टाइल सनलाइट की ओर क्या होता है? ग्रो होना शुरू कर देता है। उन्हें पता नहीं था ये ऑक्सीन की वजह से है। उन्होंने कहा द सर्टन केमिकल दे स्टिमुलेट
द ग्रोथ ऑफ कोलियोप्टाइल टूवर्ड्स द सनलाइट, ऐसा उन्होंने कहा। मगर वो केमिकल कौन सा है उन्होंने बताया क्या? नहीं। ओके, वो केमिकल कौन सा है उन्होंने बताया क्या? नहीं। किसने बताया? FW वेंट, इन्होंने बताया। ठीक है, तो देखिए व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीन। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ऑक्सीन इट इज द इंडोल डेरिवेटिव। ये किसका डेरिवेटिव है? इट इज द डेरिवेटिव ऑफ इंडोल। इंडोल रिंग का ये डेरिवेटिव है। तो देखिए ये इंडोल रिंग है, और इस इंडोल रिंग को कौन अटैच है? CH2COOH, यानी एसिटिक एसिड अटैच है। इंडोल, और ये इंडोल का ये थर्ड थर्ड प्राइम है, थर्ड कार्बन है। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ओके, तो इंडोल के थर्ड कार्बन पर एसिटिक एसिड अटैच है, तो इसका बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर फिर कैसे होगा? इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ओके, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ओके, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इट इज द नेम ऑफ ऑक्सीन। ये ऑक्सीन का साइंटिफिक नेम है, इंडोल 3 ऑक्सीटिक सॉरी एसिटिक एसिड। ओके, इसे नोट डाउन कीजिए, ये पूछा जाता है आपको। ठीक है, तो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीन। द नेक्स्ट वन, हाउ डज दिस ऑक्सीन डिस्कवरी कम इनटू एग्जिस्टेंस? ओके, ऑक्सीन की डिस्कवरी कैसे हुई? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है बच्चों। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने आपको बताया, डार्विन ने बताया था देयर इज अ सर्टेन केमिकल दैट प्रमोट द बेंडिंग ऑफ कोलियोप्टाइल टुवर्ड्स द सनलाइट। ओके, दैट परफॉर्म द बेंडिंग ऑफ, यस, बेंडिंग ऑफ कोलियोप्टाइल टुवर्ड्स द सनलाइट। ओके, कुछ केमिकल होते हैं जो कोलियोप्टाइल को सनलाइट की ओर बेंड कर देते हैं। ऐसा किसका कहना था? डार्विन का कहना था। ओके, मगर वो केमिकल्स कौन से हैं? वो डार्विन ने आइडेंटिफाई किए हैं क्या? नहीं, FW वेंट इन्होंने आइडेंटिफाई किए। ठीक है, अब फिर डार्विन ने क्या किया? डार्विन ने उस कैनरी ग्रास का जो शूट टिप है, देखिए ये कैनरी ग्रास है, इस कैनरी ग्रास का जो शूट टिप है उसे कट किया। फिर बेंडिंग नजर आई क्या? नहीं, बेंडिंग, नो बेंडिंग ऑब्जर्व आफ्टर द रिमूवल ऑफ अपाइकल टिप। ये जो अपाइकल पोर्शन है, इस अपाइकल पोर्शन को जब रिमूव किया गया तब बेंडिंग नजर आई क्या बच्चों? नहीं नजर आई। इसीलिए इसीलिए डार्विन ने क्या कहा? देयर इज अ सर्टेन केमिकल दैट परफॉर्म द कर्वेचर इन कोलियोप्टाइल। ओके, देन उसके अलावा उन्होंने और एक काम किया। क्या किया? ये जो कोलियोप्टाइल का जो टिप है उसको कवर किया। ओके, उसे कवर किया कैप से, ताकि उसे सनलाइट ना मिले। ओके, इजंट इट, उसे सनलाइट ना मिले। फिर भी कर्वेचर हुआ क्या? नहीं हुआ, नो बेंडिंग ऑकर टुवर्ड्स द सनलाइट। इसका मतलब ये है, ये जो केमिकल है जो कर्वेचर को स्टिमुलेट, जो सनलाइट के अंडर में स्टिमुलेट होता है और कर्वेचर फॉर्म करता है। ओके, ऐसा डार्विन ने बताया। ओके, फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट बॉयसन एंड जेनसन। देखिए बॉयसन एंड जेनसन, इनका एक्सपेरिमेंट। फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने उस कोलियोप्टाइल, ओके, कोलियोप्टाइल का टिप रिमूव किया, और कोलियोप्टाइल का टिप और ये जो नीचे वाला जो पार्ट है कोलियोप्टाइल का लोअर पोर्शन, उन दोनों के बीच में जिलेटिन रख दी, जिलेटिन। ओके, जेली जेली। फिर उन्हें क्या नजर आया? he had observed that after pressing the after placing the gelatin between cutted portion of root tip, sorry, coleoptile tip, then Boyson Jensen observed the bending towards the sunlight। और उन्होंने ये कहा कि that chemical it diffuse, it produce in tip, okay, it produce in tip, and through the gelatin this chemical get diffuse। okay, समझ में आया क्या? ये जो टिप है, इस टिप पर वो प्रोड्यूस होता है। कौन? ये केमिकल, ना कि लोअर पोर्शन में, अपर पोर्शन में ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, देन पॉल पॉल इन्होंने और एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट किया। ओके, और ये एक्सपेरिमेंट क्या था? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। आप, पॉल ने क्या किया? इन्होंने दो कोलियोप्टाइल सैंपल लिए। ओके, टू कोलियोप्टाइल, हम उसे ए और बी नाम देते हैं।
ए एंड बी, ओके, ये वाला जो पार्ट है वो बी का पार्ट है, ठीक है, बी वाला पार्ट, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, पाल कट द अपाइकल टिप ऑफ ए एंड बी कोलियोप्टाइल, इन दोनों का अपाइकल टिप उन्होंने क्या किया, रिमूव किया, ओके। रिमूव करने के बाद आफ्टर रिमूवल हियर ए कोलियोप्टाइल एंड बी कोलियोप्टाइल, ठीक है, ए एंड बी कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल मीन्स ग्रास का जो प्राइमरी स्टेज होती है, ग्रोइंग स्टेज, उसे कोलियोप्टाइल कहा जाता है, जो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ए और बी के जो टिप है उसे रिमूव किए, ओके, उसे क्या किया, रिमूव किया। फिर रिमूव करने के बाद द टिप ऑफ ए कोलियोप्टाइल इट इज ट्रांसफर टू द टिप ऑफ बी, ये बी का नीचे वाला पोर्शन है और ये जो कोलियोप्टाइल है वो ए का है, ओके। और ये दोनों एक ही स्पेशीज से बिलोंग करते हैं, दोनों भी ए और बी जो सैंपल है वो एक ही स्पेशीज का है, ओके। और ये दोनों के दोनों सैंपल सनलाइट के इल्यूमिनेशन में रखे गए थे, याद रखिए, सनलाइट के इल्यूमिनेशन में रखे गए थे। और सनलाइट के इल्यूमिनेशन में रखने के बाद इन दोनों के जो टिप है उसे रिमूव किया गया, ओके। और ए का जो टिप है उसे बी वाले पोर्शन पर अटैच किया गया, बी वाले पोर्शन, हाँ पंजाबी, हाँ, ए का जो टिप है कोलियोप्टाइल टिप वो बी पर अटैच कर दिया गया, ठीक है। हम हाँ, फिर आगे क्या हुआ, आगे उन्हें बेंडिंग कैमरा नजर आई, उन्हें क्या नजर आई, बेंडिंग। मगर यहाँ पर सनलाइट उन्होंने इस्तेमाल की क्या, नहीं की, फिर भी बेंडिंग नजर आई, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर सनलाइट के अंदर, पास बंद लेक्चर, हाँ हाँ हाँ, हेलो, हाँ ध्यान दीजिए, हाँ। तो देखो बच्चों, तो यहाँ पर पाल ने एक ऐसा भी एक्सपेरिमेंट किया जो हम आपको बता रहे हैं, इसके अलावा और भी डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। तो ए और बी सैंपल पहले सनलाइट में थे, मगर बाद में बी को डार्क में रख दिया गया, फिर उसे ए का टिप उस पर पार्शियली रख दिया गया, ओके, इजंट इट, ग्राफ्ट किया गया, अटैच किया गया। फिर भी डार्क में इन द अब्सेंस ऑफ सनलाइट इस इस कोलियोप्टाइल में क्या नजर आया, कर्वेचर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस टिप पर, ए का जो टिप था उस टिप पर ऑक्सीजन ऑलरेडी सिंथेसाइज हो चुका था, ओके। और वो जब बी कोलियोप्टाइल पर जब उसे ट्रांसफर किया गया तब उसने अपनी एक्टिविटी की, ओके। नेक्स्ट वन पॉइंट, अब इनमें से किसी भी साइंटिस्ट ने, इनमें से किसी भी बॉटनिस्ट ने, फिजियोलॉजिस्ट ने ऑक्सीजन की जो डिस्कवरी है वो की थी क्या, नहीं, ओके। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मीन्स टू ग्रो, ऑक्सीजन मीन्स टू ग्रो, ये वर्ड डार्विन ने दिया था, मगर ऑक्सीजन का केमिकल नेचर आइडेंटिफाई किसने किया, वेंट ने। कैसे किया, देखिए सी, कैसे किया, बहुत ही साधारण एक्सपेरिमेंट है, देखिए सी ईयर। उन्होंने क्या किया, वेंट, FW वेंट, he has taken the coleoptile sample, removed their tip, इन्होंने उसका टिप रिमूव किया और कोलियोप्टाइल टिप को प्लेस ऑन जेलेटिन, जेलेटिन पर क्या किया, प्लेस किया जेलेटिन पर। जेलेटिन पर प्लेस करने के बाद इसमें जो भी केमिकल्स थे, ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हुए थे, जैसे कि पाल ने बताया, ओके, कि जो ऑक्सीजन होता है वो इस टिप पर ही होता है, जिस वजह से बेंडिंग फॉर्म होती है, पाल ने बताया हुआ था, ओके। तो उन्होंने, वेंट को पता था कि इस टिप पर ऑक्सीजन सिंथेसाइज हुआ है और उस ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने इस टिप को कहाँ रखा, जेलेटिन पर, अगार पर, अगार जेल, चॉकलेट मीन्स जेली, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, ओके। फिर इस पर रखने के बाद इस कोलियोप्टाइल के जो क्यूब्स है, ओके सॉरी, इस जेल के जो क्यूब है उस क्यूब को उन्होंने कटेड कोलियोप्टाइल पर अटैच कर दिया, ओके। फिर बेंडिंग नजर आई क्या, हाँ नजर आई, क्यों नजर आई, क्योंकि
यहाँ जो टिप में जो ऑक्सीन था वो डिफ्यूज कहाँ हुआ, अगार के इस ब्लॉक्स में। और ये जो अगार का जो ब्लॉक है उसे जब कोलियोप्टाइल, कटेड कोलियोप्टाइल के टिप पर जब रख दिया गया, तब इसका जो इस जेलेटिन में, इस अगार में जो ऑक्सीन था वो डिफ्यूज होकर इस कोलियोप्टाइल में चला गया और उसने अपनी एक्टिविटी की। ओके, तो फिर वेंट ने क्या किया, वेंट ने देखा कि ये जो रूट, ये जो टिप है, कोलियोप्टाइल का टिप है, इसका जो वो केमिकल स्टिमुलेटर है वो इस अगार में डिफ्यूज हो जाता है। फिर उन्होंने इस अगार से उस केमिकल को आइसोलेट किया और उसका केमिकल नेचर देखा, तो वो इंडोल 3 एसिटिक एसिड था। क्या था, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ओके, इस एफडब्ल्यू वेंट का जो एक्सपेरिमेंट है ये कई बार पूछा जाता है बच्चों इनडायरेक्टली। ठीक है, ओके, तो देखिए अगला पॉइंट, नेक्स्ट वन पॉइंट, चलो सी, biosynthesis of auxin. Okay, what is the precursor required for the synthesis of auxin in plant? Plant अपना जो ऑक्सीन है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड जो है वो किस प्रिकर्सर से बनाते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड, इट इज द ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड which is used by the plant for the synthesis of indole 3 acetic acid. याद रखो बच्चों, इसे पूछा गया है, आपने याद रखना है। ओके, आपको ये एंजाइम्स के नाम वगैरह कुछ नहीं पूछते हैं, ठीक है, आपके लेवल पर ये सारी साइकिल वगैरह नहीं पूछी जाएगी, आपको प्रिकर्सर पूछा जाएगा। व्हाट इज द प्रिकर्सर रिक्वायर्ड फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सीन? ट्रिप्टोफैन। आंसर क्या रहेगा, ट्रिप्टोफैन, इसे आपने याद रखना है। चलो, अब ऑक्सीन के दो डिफरेंट फॉर्म हैं, नेचुरल ऑक्सीन्स एंड सिंथेटिक ऑक्सीन्स। ओके, नेचुरल ऑक्सीन एंड सिंथेटिक ऑक्सीन। ऑक्सीन के कई सारे डिफरेंट डिफरेंट नेचुरल फॉर्म आइसोलेट किए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में बच्चों। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द प्लांट दे शोज indole 3 acetic acid, it is the common auxin present in majority of the plants, nearly all the plants, ऐसे अगर आप कहोगे तो भी चलेगा। which is the most common auxin present in all plants? indole 3 acetic acid। इसके अलावा कुछ प्लांट्स में क्लोरोइंडोल 3 एसिटिक एसिड भी पाया जाता है, यानी ये इंडोल का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। फिनाइल एसिटिक एसिड, ओके, फिनाइल एसिटिक एसिड ये भी ऑक्सीन का एक फॉर्म है, नेचुरल फॉर्म। इसके अलावा फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, सॉरी प्रोपियोनिक एसिटिक एसिड, ओके, प्रोपियोनिक इंडोल एसिटिक एसिड, सॉरी इंडोल प्रोपियोनिक एसिड, सॉरी, ओके, जाता है कभी कभी, नो प्रॉब्लम। ओके, तो देखिए क्या है यहाँ पर, इंडोल 3 प्रोपियोनिक एसिड, ये भी नेचुरल फॉर्म है किसका, ऑक्सीन का। इसके अलावा और एक फॉर्म है इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड। ओके, इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड ये भी कुछ प्लांट्स में नेचुरली पाया गया है, नेचुरली। ओके, मगर हम इसे सिंथेटिक ऑक्सीन में ये लिस्ट लिखी गई है, इसका मतलब ये नहीं कि इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड ये कंप्लीटली सिंथेटिक है। ओके, इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड इज नेचुरली फाउंड इन सम प्लांट्स। ओके, नेचुरली इसे आइसोलेट किया गया है कुछ प्लांट से। अब सिंथेटिक ऑक्सीन कौन कौन से हैं? ओके, सिंथेटिक ऑक्सीन, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिए कौन कौन से हैं सिंथेटिक ऑक्सीन। 2,4-D, इसे 2,4-D कहते हैं, क्या कहेंगे? ओके, 1 2 का 4, ऐसा नहीं कहना, ठीक है। 2,4-D यानी 2 क्लोरो 2,4 क्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ओके, 2,4,5-T, ये क्या है? 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, इसे शॉर्ट फॉर्म में 2,4-D एंड 2,4,5-T ये भी कहा जाता है। और ये 2,4-D एंड 2,4,5-T आर कॉमनली एक्ट्स एज अ हर्बिसाइड्स। ये हर्बिसाइड्स की तरह काम करते हैं। हर्बिसाइड्स मतलब क्या?
अगर 2,4-D और 2,4,5-D को अगर हम वीड पर स्प्रेड कर देंगे तो वो वीड जो है वो मर जाता है। ओके, इसे हम हर्बिसाइड कहेंगे। ओके, मगर ये मोनोकॉट पर ये इफेक्ट नहीं करता, ये डाइकॉट वीड पर इफेक्ट करता है। ओके, इसे याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एम्स में। एम्स में पूछा गया, वैसे तो अभी एम्स नहीं है, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया नीट है, पूछा जा सकता है, उसे याद रखिए। इसके अलावा 4 अमाइनो 3,5,6 ट्राइक्लोरोपिकोनिलिक एसिड, ट्राइक्लोरोपिकोलिनिक एसिड, टीपीए कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में, टीपीए, ट्राइक्लोरोपिकोलिनिक एसिड, ये भी हर्बिसाइड्स है। देन डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड, ओके, 2 methoxy डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड, ये भी हर्बिसाइड है। ओके, ये भी हर्बिसाइड है। बच्चों एनसीईआरटी में इनके नाम है, ये पूछे जाते हैं, ठीक है, मेजॉरिटी नाम है एनसीईआरटी में। अब इसके अलावा एनसीईआरटी में और एक इंपॉर्टेंट नाम है, क्या? नेफ्थल एसिड, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड एंड इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड। ये जो है इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड, ये आर्टिफिशियली भी सिंथेसाइज किया जाता है। नेफ्थल एसिटिक एसिड, इट इज द सिंथेटिक एसिड आर्टिफिशियली प्रोड्यूस ऑक्सीन, और ये जो ऑक्सीन है ये टिश्यू कल्चर प्रैक्टिस में इस्तेमाल किए जाते हैं। कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं? टिश्यू कल्चर प्रैक्टिस में। ये पूछा गया सवाल है, याद रखिए। ओके, इजंट इट? टिश्यू कल्चर प्रैक्टिस में। एंड ऑक्सीन इट प्रमोट द रूट डेवलपमेंट, रूट डेवलपमेंट ऑक्सीन क्या करता है? प्रमोट करता है। रूट प्रमोट करने वाले ये ऑक्सीन है, ब्यूटेरिक एसिड और नेफ्थल एसिटिक एसिड, टिश्यू कल्चर टेक्निक में, ठीक है। टिश्यू कल्चर टेक्निक में क्या करते हैं? प्लांट का जो, यस, प्लांट का जो, यस, जो सैम रूट अपाइकल, शूट अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उसे लेकर उससे कैलस फॉर्म किया जाता है न्यूट्रिएंट मीडियम में। उस न्यूट्रिएंट मीडियम में ये नेफ्थॉल एसिटिक एसिड और ब्यूटेरिक एसिड, ये जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ओके, तो बच्चों ये थे 2 important forms of auxins, ओके, isn't it? ये 2,4-T, 2,5-T, 2,4,5-T, ट्राइक्लोरोपिकोलिनिक एसिड, डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड, इन्हें हम एंटाऑक्सीन्स भी कहते हैं, यानी ऑक्सीन के अपोजिट ये फंक्शन करते हैं, ठीक है। ओके, तो बच्चों हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ओके, 2 ही मिनट में, ठीक है। तो आप सभी ने आज का जो रिजल्ट है आप सभी ने देखा होगा, ओके, और हमारे स्वामी विवेकानंद इस कॉलेज का ये पहले साल, मीन्स ये 12वीं की सबसे पहली बैच थी, और इस बैच में आप सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ओके, और 100% हमारे कॉलेज का रिजल्ट इस साल लगा है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, ओके, और इसी तरह से पढ़ाई करते हुए आप नीट की भी पढ़ाई कीजिए, ओके, और वो भी उसमें भी अगर आपने और ज़्यादा प्रैक्टिस की तो आप नीट में भी सफल हो जाओगे, ठीक है। और इनमें से हमारे कॉलेज की थैंक जो यू सर। टॉपर है, ओके, हमारे कॉलेज की जो टॉपर है साक्षी गुणवंत ठाकरे, इन्हें 88.92 वगैरह, 92 आई थिंक, ओके, इतना इन्हें परसेंटेज मिला है, ओके। इसके लिए साक्षी को सभी लोग उस, ओके, उसे क्लैप करोगे, ओके, क्लैप मीन्स उसे बधाई देना है। साक्षी बेटा, साक्षी खाकरे, ओके, गुरवंत खाकरे के नाम से यहाँ पर है, पिताजी का नाम है उनके, ओके, आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। उसी के साथ मयूरी साबड़े, मयूरी ने भी बहुत अच्छी मेहनत की, इन्होंने, इन्हें भी 88% यहाँ पर, ओके, 577 मार्क्स मिले हैं, ओके, यानी ये सेकंड स्थान पर है। साक्षी और मयूरी, साक्षी खाकरे और मयूरी, इन दोनों में सिर्फ एक ही मार्क्स का डिफरेंस है, ओके, बहुत अच्छे। इसके बाद प्रतीक्षा सोने, इन्हें भी 88% है, और इन्हें 574 मार्क्स मिले हैं, ओके, तो आपको भी बहुत बहुत बधाई, ठीक है। तो बच्चों हमारे ये सारे बच्चे जो है बधाई के पात्र हैं,
ऐसे ही पढ़ाई कीजिए और नीट का भी रिजल्ट लाइए। ओके, हमें आपसे उम्मीद है। ओके, आप वैसे तो मेहनत कर रहे हो और मेहनत कीजिए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, यहाँ पर कुछ बच्चों ने बायोलॉजी में 100 आउट ऑफ 100 भी मार्क्स लाए हैं, ठीक है। साक्षी गुणवंत खाकरे, ओके, इन्हें बायोलॉजी में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले हैं। साथ ही साथ अश्विनी काळे, इन्हें भी 100 आउट ऑफ 100 बायोलॉजी में मार्क्स मिले हैं। और इसके अलावा नियर अबाउट 18 स्टूडेंट 90 अबो है हमारे कॉलेज के। ओके, सभी लोगों को, सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत बधाई। और साथ ही साथ साक्षी खाकरे ने 99 मार्क्स लिए हैं मैथ में। ओके, मैथ्स में 99 मार्क्स लेना इट इज नॉट अ जोक। ओके, और 97 मार्क्स लिए हैं मयूरी ने। प्रतीक्षा ने 96 मार्क्स लिए हैं मैथ्स में। आप सभी बधाई के पात्र हो। ओके,